पाकिस्तान की सालसी के जरिए नई अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं जिनका जायजा लिया जा रहा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। अभी तक अमरीका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दफा किया जाएगा। जब तक दुश्मन बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रहेगी। जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की आमदोरफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान के पास है। या तो मुज़ाकरात में हमें हमारे हकूक मिलेंगे या फिर हम जंग करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खुतैबज़ादा कहते हैं अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। अमरीका के हद से ज्यादा मुतालबात ईरान और वाशिंगटन के दरमियान मुआहदे की राह में रुकावट है। ट्रंप बहुत बोलते हैं, इनके बयानात में तज़ाद है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि वफूद की आमद का सिलसिला आज सुबह से शुरू हो जाएगा। वफूद की आमद के हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, आम शाहराओं पर इजाफी नफरी तैनात, एलीट कमांडोज और तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स भी ड्यूटी पर मामूर। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी, सख्त चेकिंग के साथ साथ दाखिली पॉइंट्स पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बाजार, शादी हॉल्स, होटल बंद करवाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। लॉकडाउन की खबरों में सदाकत नहीं, शहरी अफवाहों पर यकीन ना करें। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि लॉकडाउन के हवाले से फैसला हुआ तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से भी खबरों की सख्ती से तरदीद। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमरीका ईरान फिर आमने सामने। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार, ईरान भी डट गया। आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पासदारान इनकलाब की ऑयल टैंकर पर फायरिंग, टैंकर और अमला महफूज रहा। भारत के 2 तेल बरदार जहाजों को गुजरने से रोक दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के आगाज के बाद से अब तक 27 जहाज फोर्सेस की हिदायत पर वापस मुड़ चुके हैं। अमरीकी बहरी अफवाज ईरान की बंदरगाहों में दाखिल या निकलने वाले जहाजों पर निगरानी जारी रखे हुए हैं। ये कार्रवाइयां बहरी रास्तों पर कंट्रोल और खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में की जा रही हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने यकीन दहाने के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी। अमरीकी नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कजाफी, बहरी चोरी की कार्रवाइयों की जा रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ अब ईरान की मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है, वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं। ईरान में बड़ी कामयाबियां हासिल की, रजीम तब्दील कर दी। अमेरिका अकेला लड़ रहा है और जानों की कुर्बानी भी दे रहा है। इससे कबल ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अगर बुध तक कोई हतमी डील ना होती, बमबारी का फैसला दोबारा होगा। मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं, हमारी फौज सरहदों की बहादुरी के साथ हिफाजत कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हुकूमत के लिए एक हेटमी हथियार और दूसरी पर जंग मुसल्लत करना, क्या आलमी रहनुमाओं का ज़मीर मर चुका है? ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, हकूक बरकरार रहने चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है, किसी भी धमकी या जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, आखिरी सांस तक अपने ओहद पर कायम रहेंगे। चीन की ईरान की अफसूदा यूरेनियम अपने मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश, रूस भी मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार, तेहरान का साफ इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अफसूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अफसूदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा है कि तेहरान अफसूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। सदर ट्रंप का दावा कर चुके हैं कि ईरान अफसूदा यूरेनियम हवाले करने के लिए तैयार है। रूस की ईरान को अफसूदा यूरेनियम हटाने में मदद की पेशकश,
सरबराह रूसी जौहरी तवानाई कारपोरेशन का कहना है रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा है। 10 रोजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल का लबनान में ड्रोन हमला, शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शोहदा की तादाद 2294 हो गई। इसराइल का जनूबी लबनान से फौज वापस ना बुलाने का ऐलान। इसराइली फोर्सेस की जनूबी लबनान के कब्जों पर भी गोलाबारी। जनूबी लबनान के कई इलाकों में मुतअद्दिद मकान मस्मार कर दिए। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाइयों की वार्निंग दे दी। जनूबी लबनान पर हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, 3 जख्मी। फ्रांसीसी सदर की मुजम्मत, हमले बंद करने का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। 75 अरकान की हिमायत। तहरीक में मगरबी किनारे के इल्हाक मंसूबों और इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया गया। बरतानिया से आलमी कानून के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा। हंगामी तहरीक में कहा गया है कि इसराइल फलस्तीनी जमीन पर कब्जे को बाज़ाब्ता शक्ल देना और मकबूजा में कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। यहूदी बस्तियों से वाबस्ता माशी सरगर्मियों, कब्जों को मजबूत करने वाले असासे मुंजमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब सह मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए अहम कौमी उमूर पर मुशावरत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालीबाफ से मिले। खित्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। गैस की फराहमी बेहतर होते ही लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहा, इस वक्त 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। वफाकी वजीर के दावे के बरक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में तवील बिजली बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। 8 घंटे लोड शेडिंग से इंडस्ट्री की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। इंडस्ट्री जब तक 24 घंटे नहीं चलेगी तो काम नहीं चलेगा। कमर्शियल सेक्टर को रात 10 बजे बंद करने के हुक्म से कारोबार दबाव का शिकार है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडस्ट्री मुकम्मल सलाहियत पर काम नहीं कर पा रही। माशी नुकसान का खदशा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइंस पर गुज़िश्ता 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां मुनाफा हासिल हो रहा हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ये रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी। मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के पेश नजर UAE ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था, जिस पर पाकिस्तान ने कर्ज वापसी का फैसला किया। ज़राए वज़ारत खजाना ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में ये रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी के बाद सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर जल्द फैसला कराने की कोशिश। बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने की इस्तदा। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के लिए 2 रुकनी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की अडियाला जेल आमद। बुशरा बीबी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना आंखों से मुतल्लिक प्रोसीजर के हवाले से फॉलो अप किया गया। बुशरा बीबी के मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिकल टीम इनके मजीद इलाज मुआलिज से मुतल्लिक फैसला करेंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार 1217 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मुकम्मल। क्लिनिक ऑन व्हील पर 1,82,00,000 मरीजों का इलाज, 70 लाख अल्ट्रासाउंड, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खसूसी जायजा इजलास। मरियम नवाज के ज़रिए अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत। मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। डैम्स की तामीर, सैलाब से बचाव और आबपाशी दोनों के लिए यकसा अहम है। जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। कहा, CRBC मंसूबा लाखों एकड़ जमीन के लिए अहम है। मंसूबे के लिए नए PSDP में मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएं। सुहेल आफरीदी की वाटर सप्लाई एंड
सैनिटेशन स्कीमों की बहाली के लिए मंसूबा बंदी की हिदायत। जम डैम और चश्मा अकूड़ा खेल डैम, सारजोई डैम पर बाकी मानदा काम मुकम्मल करने और नए डैम की तामीर के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।